बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। कल का प्रोग्राम आपने देखा सानिया मॉडल टाउन के ऊपर था। सानिया मॉडल टाउन को 9 साल बीत गए। इंसाफ के मुंतज़िर वो वरसा और लोग आज भी आला अदलिया की तरफ देख रहे हैं। छोटी अदालतों में जो है मुनसफ वो बरी करते जा रहे हैं उन लोगों को जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े किरदार। सानिया मॉडल टाउन जब बपा हुआ उस वक्त जो मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारा सानिया देखा, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक लाहौर जोन के सदर डॉक्टर सुल्तान महमूद साहब। डॉक्टर सुल्तान महमूद चौधरी उन दिनों 16-17 जून 2014 को जब ये इंसिडेंट हुआ यहीं पे थे और बहुत सारे लोगों ने शायद इनको देखा होगा कि खून आलूद कपड़ों के साथ ये मीडिया पे गए और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी दी। आज इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं बेसिकली सानिया मॉडल टाउन के दिन क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे मैंने अर्ज़ कर दी कि 16-17 की रात जो थी उस वक्त आप यहीं पे थे और आपने स्टेटमेंट भी दी थी। तो उस वक्त जो इंसिडेंट हुआ था बेसिकली कहाँ से काम शुरू हुआ और उन्होंने क्यों गोलियां मारनी शुरू कर दी, क्यों ये सारा इतना जुल्म बर्बरियत और फस्तायत के जो है उन्होंने मनाजर दिखाए, उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब भाई, पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आज आपने शोहदाए मॉडल टाउन यानी सानिया मॉडल टाउन में जो लोग शहीद हुए, जो ज़ख्मी हुए, उनकी सिपास में ये प्रोग्राम रखा है। ये वाक़या है 17 जून 2014 और 16 और 17 की दरमियानी शब रियासती दहशतगर्दी हुई, शब खून मारा गया। इसी सेक्रेटरीट पर रियासती हुक्म पर पुलिस ने धावा बोला, बहाना कुछ और था, निशाना कुछ और था। असल में तहरीक और कायदे तहरीक को पसो पेश करने के लिए, इस अजीम मकसद को रोकने के लिए उस वक्त के जो अरबाब इख्तियार थे, हाकिम वक्त थे, बदकिस्मती से आज फिर वो तख्तों पे बराजमान हैं। जिन्हें तख्ता दार पर होना था आज फिर तख्ता इक़्तिदार पर है। मुझे मायूसी नहीं है, अल्लाह के हुजूर में दुआ गो हूँ। मेरे कायद यानी कायद तहरीक डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब एक विजनरी लीडर हैं और आपका अवार्ड, आपका एजाज़, आपकी ज़ात दुनिया जानती है कि आपको एम्बेसडर ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। आप सफ़ीर अमन है इस दुनिया में। आपने पूरी कौम के साथ साथ अमूमी और मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर्स को खुसूसी तरबियत दी है कि अमन और आश्ती के साथ इस ममलकत खुदादाद में रहना है, इसकी सलामती, इसकी इक़दार के लिए कोशा रहना है, इसके परचम की सरबुलंदी के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ करनी है। अपना आप तो मिट सकता है लेकिन इस वतन की शान नहीं मिट सकती। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के इस विजन को, इस बात को रोकने के लिए कि जिससे हर वीरान दिल, हर तारीख दिल रोशन हो रहा था, जहाँ इल्म का पैगाम घर घर जा रहा था, जहाँ हर पिसे हुए तबके को ज़िंदगी की रानाइयाँ नज़र आ रही थीं, जहाँ आपका प्याम प्याम में मोहब्बत बनकर इस मिटती हुई कौम के लिए एक जिला की नवीद थी, एक ज़िंदगी की उम्मीद थी, उन सारी बातों को रोकने के लिए, हक़ के उस सर बुलंद परचम को सरनगू करने के लिए ये शब खून मारा गया। बैरियर्स हटाने का बहाना था कि मिनहाजुल कुरान के मरकज़ी सेक्रेटरीट और अलकादरिया के गिरदा गिर्द हिफाजती जो बैरियर्स हैं, जो हाई कोर्ट की हुक्म पर लगे, जो कि एजेंसीज़ पहले से कह चुकी थी कि डॉक्टर साहब की जान को ख़तरा है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अतराफ़ व अकनाफ़ के बसने वाले आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जहाँ आपने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक अजीम फतवा दिया, उस फतवा के देने के बाद दहशतगर्दों को ये बात बड़ी नापसंद थी कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ज़िंदा और सालिम इसमें रहें। उस वक्त की नादीदा क़ुव्वतों ने और ज़ालिमों ने ये शब खून मारा कि ये जो दीप उम्मीद का रोशन हो रहा है, इसे इन आंधियों से मिटा दिया जाए, इन्हें बुझा दिया जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। उस रात, सारी रात कश्त खून की जंग यहाँ रही, लोग लहू लहू होते रहे। बिलाखिर उन जालिमों ने, जिन्होंने 16
जून 2014 को एक खुफिया मीटिंग की थी, उस के सारे एजेंडे को उस पे अमल दरामद करवाने के लिए 17 जून की सुबह 9 बजे स्ट्रेट फायर किया गया। गोशा दरूद में अल्लाह के हुजूर रोज़े की हालत में बैठे हुए लोगों को शहीद किया गया। हमारी बहनों को, शाजिया बाजी को, तंजीला बाजी को प्रेगनेंसी के हालत में, वो तो बैरियर नहीं थी, वो तो किसी से लड़ नहीं रही थी, ये पुरअमन वर्कर थे जो अल कादरिया मेरी मुराद डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की रहाइश गाह पर खड़ी थी कि हम आपको अंदर नहीं जाने दें। और उन जालिमों का हदफ और निशाना यही था कि अल कादरिया पर हमला किया जाए, इस तहरीक के कायद को मिटा दिया जाए, उसकी निशानियों को मिटा दिया जाए, उनके बेटों को मिटा दिया जाए, इस सेक्रेटरिएट को तहवाला कर दिया जाए कि कोई हक की सदा बुलंद न कर सके। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। जिस खून को उन्होंने बेदरेग बहाया, उन्हें क्या पता था कि उस खून से एक तारीख रकम हो रही। दुनिया देख रही है, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, 20 चैनल्स लाइव दिखा रहे थे जिस बेदर्दी से रियासती दहशतगर्दी की गई, जिस बेदर्दी से मासूम शहरियों को कत्ल किया गया, जिस बेदर्दी से राहगीरों को लहू लहू किया गया। आज 9 साल हो गए, 9 बरस बीत गए। आज हम 9वीं बरसी मनाने के बाद, उन शुहदा को सिपास और पुरसा पेश करने के बाद, उनकी ताज़ीम और तौकीर करने के बाद, उनके लिए इसाले सवाब की तकारीब मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में हुई। अभी हमारा आपने सेमिनार भी अटेंड किया। उनके लिए हर जान पुरसोज थी, हर जुबान उनके लिए फातिहा पढ़ रही थी, हर दिल तड़प रहा था, हर आंख नम थी। ये सब किस लिए है? अगर ये बात अमूमी होती, तारीख साज ना होती, तो दुनिया भर में कभी किसी के शुहदा के लिए इस तरह दुआएं होती। आपने बाद में भी देखा, पहले भी देखा, पाकिस्तान की 70-80 साल तारीख में कितने वाक़यात रूनुमा हुए, किसी के FIR भी नहीं हुए। ये वो तहरीक थी और ये उस तहरीक के सच्चे सुच्चे पाइंदा जिंदा लोग थे जिनकी आज भी सिपास है, कब्र में भी सिपास है, कल हशर में भी सिपास है और जन्नतों में भी इनका अलम और दर्जा बुलंद है। अल्लाह उन शुहदा की दराजात को रिफ़तें दें जिन्होंने अपना आखिरी कतरा तक इस मुस्तफ़ी मिशन के लिए बहा दिया। डॉक्टर साहब, आखिर में एक छोटी सी बात पूछूंगा। आज आप तमाम लवाहकीन के पास गए, शुहदा मॉडल टाउन, उन लोगों को आपने देखा, उनके क्या जज्बात थे, उनका क्या अंदाज था, वो कितने पुरइत्मीनान थे और उनके जज्बा क्या था? वो अनमोल लोग हैं। मेरे कायद ने पहले कहा था कि स्टेट तो मेरा एक जूता नहीं खरीद सकती, तो मेरे वर्कर्स को क्या खरीद। वाह 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 वाह। मैं जब भी उनको देखता हूं तो उनकी आंखों में एक नूर होता है, उनके चेहरों पे एक इत्मीनान होता है। शहादत की वो अजीम दौलत अपने सीनों में समोए, अपने क़ुलूब में उन्हें जगह दिए हुए। मैं जिस कब्र पे भी गया हूँ, मुझे वहाँ एक नई रानाई नज़र आई है, एक नई ज़िंदगी नज़र आई है, क्योंकि कुरान ने कहा है शहीद को मुर्दा भी गुमान मत करना, बल अहयाउं वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो तो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं। जब कुरान का फैसला है तो मैं उसे तसव्वुर में कैसे लाऊंगा? कोई किस तरह तसव्वुर में ला सकता है? वो जिंदा हैं, उनकी इक़दार जिंदा है, उनकी फ़िक्रें जिंदा हैं, उनके वो रसा जिंदा है और आज भी वो सिपा सालार बनकर और उस सालार के हरावल दस्ते में सीना बसीना खड़े हैं और वो कहते हैं कि जब पुकारा आपने सर बकफ़ाएं। आज भी जज्बे उनके जिंदा हैं, सलामत हैं, कायद की आवाज़ पे लब्बैक कहती हुई ज़ुबानें हैं। उनके साथ उनके दिल धड़कते हैं, उनके साथ उनकी आंखें मचलती हैं। वो आज भी मुंतज़र हैं कि हमारा कायद हमें पुकारे और हमारा खून अगर कहीं काम आ सकता है तो हम भी हाजिर हैं, हमारी औलादें भी। क्या बात है। सामईन, आपको पता है कि जैसे मॉडल टाउन का केस हुआ और मॉडल टाउन के वो शुहदा, वो लोग आज भी अपनी कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। ना सिर्फ मिनाजुल कुरान के वो वरसा और लवाहकीन कानूनी चाराजोई कर रहे हैं, पूरी तहरीक, उनके कायदीन और दुनिया भर से मुंसलिक लोग अपने ख़ानदान की तरह जैसे जुड़े लोग होते हैं उनके साथ हैं और यही करते हैं। मैं आपके सामने कुछ अशार बयान करूँगा और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। ये तैयब साहब है, उन्होंने लिखे हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की वजह से। नस्ल यजीद अब भी जारी है, नस्ल
यजीद अब भी जारी है, जुल्म अम्वी अब भी जारी है, हक आज भी ज़ेरे अताब है, हुसैनी किरदार अब भी जारी है। बैठा है यजीद उबैदो शिमर तख्त पर, बैठा है यजीद उबैदो शिमर तख्त पर, मारका करबल अब भी जारी है, हक को कौम की बात करना जुर्म है, 17 जून अब भी जारी है। मोटे मार्कर से लिख कर दे दो, फरमाने कायद अब भी जारी है। तैयब जो जो जब जब भी कहा, शेखुल इस्लाम ने अब भी जारी है। सामईन, ये छोटा सा प्रोग्राम और उन शहदा के लवाहकीन को और शहदा को सलाम अकीदत, सलाम मोहब्बत, और वो पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत बाकिरदार और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शहरी थे, जिन्होंने इस पाकिस्तान को, इस पाक सरजमीन को अपने खूबसूरत और पाक खून से इनकलाब की राह पर गामजन किया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को हमेशा तबिंदा शाद आबाद रखे। मुझे दे इजाज़त, अपना और चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।